रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल चैनल। मैं हूं आपके साथ सूरज चंद पांडे। इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर के तहसील जमनिया और थाना नक्सर ग्राम सभा जो है नूपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पे देखिए ब्राह्मण भूतपूर्व फौजी जिनको जो है घर में घुसकर जो है बर्बर पिटाई की गई है और इनके द्वारा कुछ बातचीत का अंत देखिए। सर, आपका नाम क्या है? इंद्रजीत पांडे। इंद्रजीत पांडे। अच्छा, ये बताइए घटना कब की है सर? सर ये शाम को 6:30 7:30 का आसपास का एक किस्सा है। ये घर में घुस के मारे हैं आप? कुछ इसके विषय में बताइएगा सर। हमारा भाई छोटा था सर जी। ये हमारे घर में कुछ हमारे दादी का 13वीं से था, चल रहा था। तो कुछ हमारे सभी लोग घर में हमारे भाई और चाचा लोग बैठे हुए सब मेंटेन कर रहे थे और वहाँ हमारा भाई गया, देखा कि कोई आ रहा है तो वो सिर्फ पूछा उनको, उसी पे उसको खींचकर मारना शुरू कर दिए। अच्छा सर, कुछ बताए नहीं कि वजह क्या है मारने का? नहीं सर, ये हमको नहीं मालूम। बगैर वजह जाने ही मारने लगे। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए हैं सर? सर यहाँ तो हम उसको मारे 2-3 आदमी घुसा घुसी हुआ, चला गया है आदमी। जी जी। अब यहाँ से हमारे भाई को ले जाने के बाद तो भाषा का भी प्रयोग किया गया आपके साथ? बहुत था किया गया था सर। उनकी संख्या कितनी है? सिविल ड्रेस में कितने थे और वर्दी में कितने थे सर? सिविल में 3-4 थे। अच्छा। वर्दी में? वर्दी में बाहर निकलने के बाद वो 2 लोग के 3। ज़्यादा नहीं, उनसे ज़्यादा। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपेश पांडे है। अच्छा सर, ये घटना के विषय में आप कुछ बताइएगा। जी, ये घटना 26 जुलाई की शाम को है जी। हम लोग जो है घर में अपने 13वीं के माताजी के 13वीं के कार्यक्रम में, अपना द्वादशा के कार्यक्रम में हम लोग व्यस्त थे और अचानक हमारा घर में जो है 4-5 लोग विदाउट वर्दी, बिना ड्रेस में, सादे ड्रेस में प्रवेश करते हैं। जब हमारा भतीजा जब उनका अब विरोध करता है, पूछता है कि भैया आप लोग कौन है, घर में क्यों आए, तो उसको तुरंत मारने पीटने लगते हैं। इस बात पर चिल्लाने लगता है और हम लोग तुरंत, हमारे परिजन जो हैं, रिश्तेदार नाथ, हम लोग जो भी है, तुरंत नीचे दौड़ के आते हैं और उन लोग को तुरंत छुड़ाते हैं कि भैया क्यों मार रहे हो, कौन हो। तो इसी बात पर जैसे तैसे धक्का मुक्की करके उन लोग को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद देखा गया कि वर्दी में 2 पुलिसकर्मी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि, हम लोग कहा कि ये क्या बात है, कौन है, अंदर किस लिए आ गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई, ये मिस्टेक से आपके घर में चले गए। तो हम लोगों ने भी बोला कि चलिए कोई बात नहीं है, होता है, आप अब चले जाइए। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि चलिए आप लोग, अब हम लोग किसी को पकड़ने के लिए आए थे, इसी धक्का मुक्की में वो छुड़ा करके भाग भी गया। तो आप लोग जो है एक काम करिए, हमारे साथ थाने चलिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा और जो है आप लोग चले आइएगा, आप लोग से कोई हमारा मतलब नहीं है। सर, आपसे ये बात नहीं हो कि बेवजह आप घर में घुसे हैं, पकड़ना है किसी और को और पकड़ रहे हैं किसी और को? हाँ, ये बात हमने कहा तो उन्होंने माफ़ी मांगा हम लोग से। जी, फिर भी आपको थाने में बुलाया? हाँ, फिर भी हम लोग को थाने में बुलाया और थाने में बुला करके जो है बस एप्लीकेशन लिख के चले आना, ये कह करके बुलाए और हम लोग गए, क्योंकि हम लोग मन में कोई खोट नहीं था। और वहाँ जाने के बाद में हम लोग के साथ में बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ, इतनी बुरी तरीक़ा से मारा गया, गंदी गंदी अभद्र गालियाँ दी गई। यहाँ तक कि एसओ रमेश कुमार और कृष्णानंद यादव ने कहा कि तो ब्राह्मणों और ठाकुरों की मट्टी को मैं पलित कर दूंगा। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता से कि क्या हम ब्राह्मण हैं तो हमारा ये अपराध हो गया कि हम ब्राह्मण हैं? विकास दुबे के साथ में हमारा तुलना किया जा रहा है। क्या अपराध है हमारे ऊपर? हमने क्या किया है कि सब विकास दुबे का अपराधी था, तो क्या पूरे ब्राह्मण समाज हिंदुस्तान के अपराधी हो गए? और इसके बाद हमारा जो है, हमारे भाई साहब को मारा जा रहा था बुरी तरह से, जो सेना में कार्यरत थे उनको मारा जा रहा था बहुत बुरी तरीक़ा से। जो है उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। इस समय वो कहाँ है जो सेना में है? इधर ही हैं। सर जी, आपका क्या नाम है? मैं हवलदार के पांडे, कमल कुमार पांडे। अच्छा, कमल कुमार पांडे जी। अच्छा। सर, ये बताइए कि आप घटना के समय मौजूद थे आप? जी हाँ, घटना के टाइम तो मैं मौजूद था। तो क्या हुआ है सर, कुछ बताइएगा थोड़ा सा। घटना के टाइम में वही जो उन्होंने बताया, हम लोग जो बाहर आए थे घर में तो देखे तो सब सारे झगड़े वगैरह कर रहे हैं सब। तो मैं पूछा क्यों कर रहे हो भाई ऐसे, आप लोग क्या बात हुआ? तो वही जो माफ़ी वगैरह मांग रहे थे, उसी टाइम में मैं पहुंच गया था। आप देश के एक सिपाही हैं जी, और आपके साथ अत्याचार यहाँ की एक उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, उसके साथ आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हर चीज़ में समाज एक अच्छी जगह पे जिसको भेजा गया है, कम से कम फौज की एक हमारे देश में इज्जत है
और जब एक फौजी पे अत्याचार होगा तो वो क्या करेगा, आप किससे गुहार लगाएगा। और इन लोगों के पास हम लोग रिक्वेस्ट भी किया, हाथ पैर भी जोड़ा कि सर जाने दीजिए, मैं फ़ौज में सर्विस कर रहा हूँ और अब जिससे भी गलती हो गई उसको ख़त्म कीजिए मामला। लेकिन ये बात बढ़ाते गए और आगे यहाँ तक कि हमारे को बंद करके हमारे परिवार वालों को मारा गया। और हम भी यही महसूस कर रहे थे कि अब हम कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, किससे बात करें। आप इस शब्दों में जो उपयोग किया गया उस शब्द में वो क्या क्या बोले? वही बोल रहे थे कि तुम लोग विकास दुबे बन रहे हो, साले तुम लोगों को हम देखते हैं कितना तुम लोगों के पास पावर है, जो पावर अपना लगा लो, हम जो है करना होगा हम करेंगे। जनेऊ जो हमारे बड़े भाई थे उनको लेके गया, हमारे भी बोले कि आप लोग और आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया? जी हाँ, हमारे साथ भी किया गया। क्या जनेऊ वाली बात बोल रहे थे? जनेऊ वाली बात ये बोल रहा था, जब हम लोग गए घर में अंदर में तो बोले कि जनेऊ वगैरह सारे उतार दो। तो मैं बोला सर जनेऊ इससे क्या मतलब है आपका? बोला उतारो साले यहाँ से। तो हम लोग जो मैं उतारा नहीं, फिर उसके बाद हमारे को बैंड करके और चारपाई पे लिटा करके दोनों हाथ हमारे पकड़ लिए गए, दोनों पैर पकड़ लिया गया, हमारे पीठ पे बैठ गए और पीछे से मारना शुरू कर दिए, मुंह में, यहाँ तक कि मेरे मुंह में कपड़ा वगैरह ठूस दिए थे। हम किसी तरह से बिलबिला रहे थे, लेकिन अब क्या करें, मजबूर थे हम। हमारे परिवार के लोग जब चोट खा रहे तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। सर आपके एक वीडियो में मैंने देखा था, आपने बताया था कि जनेऊ को बूट से भी। जी हाँ, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। आप मौका पर थे उस समय? मैं उस समय वहीं पर, तो हमारे को अलग अलग बंद करके रखा गया, सिंगल लेके जा रहे थे लोग। भैया भाई साहब आप चलिए, भाई साहब आप चलिए, बेटा आप चलो, ऐसे ले जा करके अलग अलग ले करके रूम में, अंधेरे रूम में मारे थे। बाहर निकलने के बाद भी हमारे को, मुझे और मेरे छोटे भाई को मारा गया। दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई, तो जो कि रिटायरमेंट हो गया है, अभी ट्रामा सेंटर में सर्विस कर रहे हैं, तो उसको हम दोनों जने हाथ पैर जोड़ रहे थे, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई। इंडिविजुअल करके यहाँ तक कि एसओ साहब और वो लोग भी हमारे को मार रहे थे। बोला मादर चौधो भोसड़ी वालों, तुम लोग ये क्या विकास दुबे बन रहे हो, ऐसे करके हमारे साथ अभद्रता की गई। सर आप क्या चाहते हैं? सर देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको खारिज किया जाए, जो भी हटाया जाए हमारे यहाँ से, हमारे जो भी परिवार को तंग न किया जाए, भविष्य में कोई दिक्कत न हो हमारे को। इसलिए जो भी ऐसे जो भी हैं पुलिसकर्मी, उनको एकदम सर्विस से डिसमिस किया जाए, हम यही चाहते हैं। थैंक यू।